जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अमर हैं, भारतीय संविधान अमर है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत कम है, कहना बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन यही कहना चाहूँगी कि मेरा जन्म आपके ही परिवार में हुआ है। आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ। इसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रोग्राम में, यानी कि अम्बेडकर जयंती में और बुद्ध जयंती में, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची, यहाँ चरणदास ढींगरे जी बैठे हैं, बालाघाट की में ही मेरा जन्म हुआ है। बहुत छोटी सी थी और महाराष्ट्रियन लुगड़ा पहन के मैं डांस करती थी कि भीमराव की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूँ। और वही बाबा साहब की प्रेरणा से आज मुझे लगता है कि जो भी छोटा सा पद मुझे मिला, एक इंजीनियरिंग करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने 2 साल एक इंजीनियर की जॉब की गुड़गांव में रहकर, उसके बाद डीएसपी और फिर डिप्टी कलेक्टर के तौर पे जो भी छोटा सा ये पद मुझे मिला है, इसमें कोई और नहीं बल्कि बाबा साहब की प्रेरणा है। मैं पूरा का पूरा श्रेय बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर जो बाबा साहब ने हमें दिया है, मैं उसी को देना चाहती हूँ, क्योंकि आज जहाँ पर हम खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आज हमारे शरीर पे ये जो चमचमाता हुआ कोट है, ये बाबा साहब के शरीर की चोट है। आज हमारे पास ये जो पेन है, ये बाबा साहब की देन है। आज हमारे पास जो ये कार है, ये बाबा साहब का उपकार है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, हम सब जानते हैं कि वो बाबा साहब की बदौलत है। आज हमारे पास जो दौलत है, वो भी बाबा साहब की बदौलत है। तो अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य ये बनता है कि जो बाबा साहब का अधूरा कारवा है, जो बाबा साहब का अधूरा मिशन है, उसको हम पूरा करें। हम सभी नारा देते हैं ना, बाबा तेरा मिशन अधूरा। बोलिए, बाबा तेरा मिशन अधूरा। आवाज़ नहीं आ रही, लगता है कि खाना नहीं खाए हैं। बाबा तेरा मिशन अधूरा। बिल्कुल। तो बाबा साहब का क्या मिशन था? बाबा साहब ने एक तो पहली बात कही, अभी पूज्य भंती जी ने भी कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित तो हम हो रहे हैं, लेकिन हम कैसी शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, ज़रा हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ अभी परीक्षाएं पास कर रहे हैं, डिग्री अर्जित कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि हम 10वीं और 12वीं की परीक्षा को पास कर सके, या फिर हम इंजीनियरिंग की डिग्री पा सके, या फिर हम MBBS करके डॉक्टर बन सके। लेकिन मेरा ये मानना है कि बाबा साहब हमेशा चाहते थे, अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो वो ऐसा डॉक्टर बने जो समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का काम कर सके। अगर कोई इंजीनियर बन रहा है तो वो ऐसा इंजीनियर बने जो समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर सके। अगर कोई कलेक्टर बन रहा है तो वो ऐसा कलेक्टर बने जो अपने समाज के बैठे हुए अंतिम व्यक्ति को वहाँ तक पहुँच सके और उसके दुख दर्द को दूर कर सके। तो बाबा साहब ने ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, SP, लॉयर और इन सब की बात की थी। लेकिन हम प्रायः देखते जा रहे हैं धीरे धीरे कि हमारे समाज के लोग जो हैं अब तो काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सिर्फ अपने में मस्त रहते हैं और बाबा साहब के जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करने का काम नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ में रहते हैं। तो मेरा आज इस मंच के माध्यम से, मैं उम्र में बहुत छोटी हूँ आप लोगों से, लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने हमेशा कहा है कि हमारे समाज जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे बढ़े, ऐसी शिक्षा अर्जित करें जिससे वे संगठित रह सके और समाज की जो अंतिम पंक्ति के जो व्यक्ति है उसके लिए संघर्ष कर सके। तो बहुत सारे लोग तो इस कार्य को करते हैं, लेकिन आप सभी से मेरा करबद्ध यही निवेदन है कि हम बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे, जिसमें उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध का मार्ग बताया है, बहुत ही सुंदर मार्ग है। एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए मैं निश्चित तौर पे ये कह सकती हूँ कि बाबा साहब ने जो हमें भगवान बुद्ध का मार्ग दिया है,
आजकल के यूपीएससी और एमपीपीएससी के सिलेबस में भी एथिक्स का पेपर आ गया है, जिसमें बाबा साहब और तथागत बुद्ध के मध्य मार्ग को फॉलो करने की बात कही जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात है कि जिस कौम में हम पैदा हुए हैं उस कौम को आज उसके प्रिंसिपल्स को सभी लोग फॉलो कर रहे हैं और भारतीय संविधान कुछ और नहीं बल्कि तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर ही बना हुआ है। तो हम सबको गर्व होना चाहिए, फक्र होना चाहिए कि हम एक ऐसे समाज में पैदा हुए हैं जहां हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कर गुजर गए वो भीम थे, कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है, इतिहास बनाने वाले भीम थे। तो हम तो सब इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, सभी संगठित हों। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि तथागत बुद्ध का और बाबा साहब का की प्रेरणा से बहुत कम पढ़ाई करके कहना चाहिए या बहुत कम मेहनत करके मैं इस पद पे पहुंची हूँ, लेकिन मेरा एक सपना है। अगर आप उसमें मेरा साथ देंगे तो मैं ज़रूर उसमें कार्य करूँगी। मेरा एक सपना है कि मेरे समाज के सैकड़ों भाई और बहन कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसपी और डीएसपी बने। कितने लोग मेरे साथ देना चाहते हैं, ज़रा हाथ उठाइए। अगर आप अपने बच्चों को, अगर आप अपनी बहन को, बेटी को, या जो मेरे सामने युवा बैठे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बने जो बाबा साहब और तथागत बुद्ध के मार्ग को फॉलो करेंगे, अगर वो इस तरह के अधिकारी बनना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क ज़रूर करें। मेरा यही सपना है कि अपना जीवन मेरा जीवन खत्म होने से पहले मैं सैकड़ों अधिकारी और ऐसे अधिकारी बना सकूं जो बाबा साहब और तथागत बुद्ध के मार्ग को आगे बढ़ाने का कार्य करें। अगर आप इसमें मेरा साथ देंगे, मैं यहीं कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर हूँ, आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और इस बुद्ध विहार के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा अन्य धर्मों में भी बुद्ध विहार जैसे उनके धार्मिक स्थल जो होते हैं उसमें भी शिक्षण कार्य करते हैं, जैसे मैंने देखा है जैन समाज में या अन्य धर्मों में, तो मैं चाहूँगी कि इस बुद्ध विहार का भी कहीं ना कहीं हम शैक्षणिक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एजुकेशन दे सकती हूँ उन बच्चों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो हम इस बुद्ध विहार का उपयोग इस तरीके से भी करें, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करती हूँ। मैं अपना पूरा समय जितना भी दे सकती हूँ मैं यहाँ पर दूँगी। और इसके साथ साथ जो विपश्यना का भी केंद्र है उसमें भी जो आपका बनाने का प्रयोजन है उसमें भी मेरी जो मदद लगेगी, मैं हमेशा आपकी बहन और बेटी बनकर आपके समक्ष उपस्थित रहूँगी। आपने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करती हूँ। चार पंक्तियों में अपनी बात खत्म करना चाहूँगी कि कर सको अपनी वाणी में तो वो असर पैदा करो, कर सको अपनी वाणी में तो वो असर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ दे वो हुनर पैदा करो। अगर चाहते हो मान सम्मान की जिंदगी जीना तो घर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो, घर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सभी।